आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया की भीड़ में आप खुद को खो ही बैठे हैं? दिमाग हमेशा कुछ सोचता रहता है, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता। और आप सोचते हैं, क्या ध्यान सिर्फ योगियों और साधुओं के लिए ही है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ सांस लेने से भी आप ध्यान में उतर सकते हैं। बुक वॉक्सिया के इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की, जिसे ध्यान का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ओशो की बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में ध्यान तकनीक का एक ऐसा खजाना है जो आपके जीवन को अंदर से पूरी तरह बदल सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ध्यान क्या है, कैसे किया जाता है और कहाँ से शुरू किया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में है चेतना के रहस्य का वो दरवाजा जिसे ओशो द बुक ऑफ सीक्रेट्स में हमारे लिए खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यात्मक और ध्यानपूर्ण यात्रा का पहला चैप्टर। ध्यान की शुरुआत कहाँ से हो? ध्यान क्या है? क्या ये कोई प्रैक्टिस है, कोई मेंटल एक्सरसाइज है, या फिर कोई रहस्यमय अनुभव? ध्यान को समझने के लिए आपको खुद को समझना होगा, ना कि किसी किताब को। द बुक ऑफ सीक्रेट्स की शुरुआत होती है एक बेहद प्राचीन संवाद से, भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच। पार्वती एक ऐसा प्रश्न पूछती हैं जो हर जागरूक व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में जरूर पूछता है। वो पूछती हैं, हे प्रभु, इस जीवन, मृत्यु और दुखों के चक्र से परे जाने का मार्ग क्या है? शिव इस प्रश्न के उत्तर में जो कहते हैं वही है ये 112 ध्यान सूत्र। और ओशो इन सूत्रों को आधुनिक जीवन, शरीर, मन और समाज की भाषा में खोलते हैं। अध्याय एक कोई एक सूत्र नहीं बताता, ये भूमिका है। ओशो यहाँ हमें ये समझाते हैं कि इन 112 ध्यान तकनीक को अपनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है मन की तैयारी। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, एक जागृति है। ओशो कहते हैं ध्यान आपके भीतर पहले से मौजूद है, आप केवल उससे अनजान हैं। ध्यान को किसी विशेष मुद्रा या विधि से जोड़ा गया है, लेकिन ओशो कहते हैं कि ध्यान तो वही है जब आप पूरी तरह से सचेत हों। उदाहरण के लिए, जब आप कोई फूल देखते हो और बस देखते हो बिना उसका नाम सोचे, बिना उसे जज किए, तब वो देखने का क्षण, वो साक्षी भाव ध्यान है। बुद्धि से नहीं, अनुभव से समझिए। पहले अध्याय में ओशो स्पष्टता से कहते हैं, ये किताब पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए आप हर तकनीक को अपने ऊपर आजमाइए। देखिए क्या अंदर हरकत होती है, कोई कंपन है। ओशो चेतावनी भी देते हैं, आप अपने मन से लड़ने मत निकलिए, सिर्फ उसे ऑब्जर्व कीजिए। वो जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग मार्ग है। शिव 112 मार्ग बताते हैं, क्योंकि हर मनुष्य अलग है। किसी को सांस से ध्यान आएगा, किसी को प्रेम से, किसी को मौन से और किसी को मृत्यु की कल्पना से। ओशो कहते हैं हर व्यक्ति को खुद अपनी टेक्निक खोजनी होगी। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा मार्ग सही है या कौन सा मार्ग गलत है। पहले मन को समझिए, फिर उसे पार कीजिए। ओशो बार बार कहते हैं मन आपका दुश्मन नहीं है, वो एक सीढ़ी है। अगर आप उसे देख सको तो वो आपको बाहर ले जाएगा। पहले अध्याय में ओशो ये भी समझाते हैं कि क्यों इतने लोग ध्यान करते हुए भी ध्यान में नहीं उतर पाते। क्योंकि वो तकनीक तो अपनाते हैं, लेकिन भीतर की स्वीकृति और समर्पण नहीं ला पाते। ध्यान के लिए कोई समय नहीं है, ये जीवन की शैली है। ओशो का स्पष्ट संदेश है, ध्यान कोई टाइम टेबल नहीं है, ये हर पल संभव है। जब आप खा रहे हैं, चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या चुप हैं। ये पहला अध्याय दरअसल ध्यान को एक जीवन पद्धति के रूप में समझाने की कोशिश है। इस पहले अध्याय के बाद आपको कोई एक सूत्र नहीं मिलता, लेकिन ध्यान के लिए मन की भूमि तैयार होती है। यहाँ ओशो केवल ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताते हैं कि कैसे करना है और क्यों करना है। ओशो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक विशेष मार्ग छिपा है। तो क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी चेतना किस रास्ते से खुलती है? क्या वो मौन से, प्रेम से, शरीर के माध्यम से या मृत्यु की भावना से? और अगला अध्याय उसी दिशा में ले जाता है, जहां हम पहली ध्यान तकनीक को गहराई से समझते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि केवल सांस पर ध्यान देकर हम ब्रह्म को कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो अगले अध्याय की शुरुआत होती है पहली टेक्निक से, जिसे ओशो कहते हैं ध्यान की सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली कुंजी।
अध्याय 2, सांस पर ध्यान, ध्यान की पहली कुंजी। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ध्यान कोई तकनीक नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान के पहले सूत्र में, जो इतना सरल और साधारण है कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है, और इतना गहरा है कि यही ध्यान की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। इस सूत्र को समझें। सांस अंदर जा रही है, उसे महसूस कीजिए। सांस बाहर आ रही है, उसे बाहर आते हुए महसूस कीजिए। इन दोनों के बीच जहाँ सांस न भीतर है न बाहर, उस रिक्त क्षण में टिक जाओ, वही ध्यान है। सांस जीवन का सबसे अनदेखा रहस्य। ओशो कहते हैं हम सांस तो लेते हैं लेकिन उसे जानते नहीं, और जो चीज सबसे करीब है वही सबसे ज्यादा छूट गई है। सांस कोई धार्मिक या मानसिक क्रिया नहीं, यह आपके साथ हर वक्त है, जागते हुए भी सोते हुए भी। इसलिए ध्यान की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप पहले से हैं। ओशो कहते हैं सांस पर ध्यान देना किसी साधना से कम नहीं है। ये तकनीक करना बहुत ही आसान है लेकिन मन के लिए चुनौतीपूर्ण, क्योंकि इसमें कोई कल्पना, कोई मंत्र, कोई मानसिक प्रयास नहीं है। बस शांत होकर बैठ जाइए, सांस पर ध्यान दीजिए। भीतर जाती हवा को अनुभव कीजिए, बाहर आती हवा को भी अनुभव कीजिए। फिर उस क्षण को पहचानिए जब सांस भीतर गई है लेकिन अभी बाहर नहीं आई, या बाहर गई है लेकिन अभी अंदर नहीं आई। वो छोटा सा ठहराव वही मध्य बिंदु है। ओशो कहते हैं अगर आप उस रिक्त क्षण को पकड़ सको तो आपको ध्यान का द्वार मिल गया है। क्यों काम करती है ये विधि? क्योंकि सांस और मन का गहरा संबंध है। जब मन शांत होता है सांस धीमी हो जाती है, और जब आप सांस को देखना शुरू करते हैं तो मन खुद शांत होने लगता है। ओशो इस तकनीक को मेडिटेशन का पहला स्कूल कहते हैं। ये इतनी मूलभूत है कि इसे कभी भी कोई भी कर सकता है, बिना किसी धर्म, लिंग, उम्र या परिस्थिति की बाधा के। इसका असर क्या होगा? तो ओशो बताते हैं कि इस अभ्यास से धीरे धीरे आप अपने शरीर से अलग अनुभव करने लगेंगे। आप देखेंगे कि आप शरीर नहीं हैं, सांस भी नहीं, बल्कि सांस को देखने वाला साक्ष्य हैं। यही साक्षी भाव धीरे धीरे आपको अपने भीतर की अनंतता से जोड़ता है। लेकिन मन क्या करेगा? ओशो चेतावनी भी देते हैं, मन इस साधना को बोरिंग कहेगा, तो कभी याद दिलाएगा कि ये तो बहुत आसान है, कुछ और करो। कभी कहेगा क्या वाकई इससे कुछ होगा? लेकिन आप अगर केवल देखते रहे तो वही देखना, वही अवेयरनेस धीरे धीरे ध्यान में बदल जाएगा। ओशो कहते हैं अगर आपको सिर्फ एक ही सूत्र को अपनाना हो तो इसी से शुरू कीजिए, क्योंकि सांस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ है, और वही आपको जीवन की उस सतह से भीतर ले जा सकती है जहां आप कभी गए ही नहीं। जब अगली बार आप गहरी सांस लेते हैं तो क्या आप उस क्षण को पकड़ सकते हैं जब ना कोई गति है ना कोई विचार? क्या उस क्षण में कुछ ऐसा है जो मन से परे है? क्या यही वो मध्य है जिसके अंदर परमात्मा की उपस्थिति छिपी हुई है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे एक साधारण सी ध्वनि, सिर्फ एक आवाज, आपके अंदर क्रांति लाने के लिए पर्याप्त है। अध्याय 3, ध्वनि के पार जब शब्द मौन बन जाएं। यहाँ हम जानेंगे ध्यान और ध्वनि का रिश्ता क्या है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई गहरी ध्वनि होती है, जैसे मंदिर में घंटा बजने की या ओम की ध्वनि, इन्हें सुनकर अचानक सब कुछ शांत महसूस होने लगता है। कुछ सेकंड के लिए आप रुक जाते हैं, आपका मन जैसे स्थिर हो जाता है। ऐसा फील होता है जैसे आपने गहरे मौन को छू लिया हो, लेकिन ये पल थोड़ी ही देर में चला जाता है। ओशो कहते हैं कि ये सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक दरवाजा है, एक तकनीक है जो आपको ध्वनि से परे मौन की ओर ले जाती है। इस अध्याय में शिव पार्वती से कहते हैं किसी भी ध्वनि में पूरी तरह लीन हो जाओ, जैसे ओम या कोई भी गूंज। जब वो पूरी हो जाए और आप उस अंतिम कंपन में टिक जाओ तो वही क्षण ध्यान बन जाता है। ओशो बताते हैं कि ध्वनि और चेतना का बहुत गहरा संबंध है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका दुनिया से पहला संपर्क आवाज के माध्यम से होता है। हम संगीत सुनते हैं और भावनाएं जाग जाती हैं, कभी सुकून, कभी आंसू। ध्वनि हमें छूती है, कंपन देती है, और वही कंपन अगर जागरूकता से जुड़ जाए तो ध्यान बन सकता है। ओशो कहते हैं ध्वनि वो द्वार है जो आपको शरीर से हटाकर चेतना के गहरे तल पर ले जा सकती है।
इस तकनीक का अभ्यास करने के ओशो कई तरीके बताते हैं, लेकिन एक सरल प्रक्रिया को समझते हैं। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए, एक गहरी ध्वनि लीजिए, जैसे ओम, या कोई और एक लक्षण ध्वनि जो लहर जैसी हो, उसे बार बार गहराई से उच्चारित कीजिए, लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, पूरे शरीर से महसूस करते हुए। ओशो कहते हैं ध्वनि को ऐसे अनुभव कीजिए जैसे वो शरीर के हर हिस्से में फैल रही हो, और फिर जैसे जैसे वो धीमी हो, आप उस शून्य में टिक जाओ। वो आखिरी क्षण जब ध्वनि खत्म हो जाती है लेकिन उसका आभास बना रहता है, वही ध्यान घटित होता है। ध्यान ध्वनि में नहीं, उसके अंत में है। ओशो इस अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, ध्वनि ध्यान का माध्यम है, मंजिल नहीं। ध्वनि एक सीढ़ी है जो आपको एक ऐसे मौन तक ले जाती है जहाँ कोई शब्द नहीं होता, कोई विचार नहीं होता। ओशो के अनुसार जिन लोगों का मन बहुत विचार करता है, जो शांति में बैठ नहीं पाते या जो ध्यान के नाम से ही बेचैन हो जाते हैं, उनके लिए ये ध्वनि आधारित ध्यान बहुत प्रभावी है। क्योंकि ये कोई जबरन मौन नहीं, बल्कि ये ध्वनि से उत्पन्न मौन है, और ये मौन आपके भीतर आपको पहुंचाता है। मंत्र और ओम का रहस्य। ओशो कहते हैं कि ओम कोई धार्मिक शब्द नहीं, वो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज के आसपास है, जो ओम की ध्वनि से मेल खाती है। इसलिए जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, आप केवल एक शब्द नहीं दोहरा रहे, आप ब्रह्मांड की लय से जुड़ रहे होते हैं। ये तकनीक हमें सिखाती है कि ध्यान हमेशा मौन से नहीं शुरू होता। कभी कभी ध्यान शुरू होता है ध्वनि से, लेकिन समाप्त होता है मौन में। ये तकनीक हमें सिखाती है कि ध्यान हमेशा मौन से नहीं शुरू होता। कभी कभी ध्यान शुरू होता है ध्वनि से, लेकिन समाप्त होता है मौन में। ये वो यात्रा है जहाँ शब्द मिटते हैं और केवल आपकी प्योर प्रेजेंस बचती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहाँ कोई ध्वनि आपके मन को शांत कर गई हो? क्या आपने उस क्षण के बाद की शांति को सचमुच पहचाना है? और सोचिए, अगर एक ध्वनि ऐसा कर सकती है तो क्या आप अपनी ही हंसी, अपनी ही दिल की धड़कन को ध्यान में बदल सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे भावनाएं जैसे प्रेम, क्रोध या डर ध्यान के मार्ग बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रोध को दबाने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है? चौथे अध्याय में देखेंगे कि कैसे भावनाएं ही साधना बन जाती हैं। चौथा अध्याय, जब भावनाएं बन जाएं साधना का द्वार। आपने कभी गुस्से में खुद को देखा है? कभी डर में कांपते हुए होशपूर्वक खुद को महसूस किया है? या कभी प्रेम में इतना डूबे हैं कि आप मैं को भूल गए हों? ओशो कहते हैं, अगर आप जागरूक हो तो हर भावना, चाहे वो क्रोध हो, डर हो, प्रेम हो, ध्यान की ओर ले जा सकती है। इस अध्याय में ओशो उस ध्यान सूत्र की व्याख्या करते हैं जहाँ शिव कहते हैं, जब कोई तीव्र भावना आपको घेर ले, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, तो उस भावना में पूरी तरह डूब जाओ, लेकिन सिर्फ डूबो मत, उसे देखो। वो देखना ही ध्यान है। ये भावनाएं साधारण शक्ति नहीं है। ओशो बताते हैं कि हम अपनी भावनाओं से या तो डरते हैं या उन्हें दबाते हैं। गुस्सा आता है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, डर लगता है तो हम उसे छिपा लेते हैं, प्रेम आता है तो हम उसे स्वामित्व और अपेक्षा से गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, भावनाओं को दबाना नहीं, देखना है, क्योंकि हर भावना में अपार ऊर्जा है, और अगर आप उस ऊर्जा को जागरूकता से जोड़ दो, तो वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है। तो इस तकनीक को कैसे अपनाएं? ओशो का तरीका सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए, अगर गुस्सा आया है, उसे रोको मत। खुद को ये मत कहिए कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि पूरी तरह उस गुस्से में हो जाओ और भीतर से उसे देखो। ओशो कहते हैं, गुस्से को पूरी तरह जियो, लेकिन साक्षी होकर। जैसे आप थिएटर में कोई नाटक देख रहे हो, आप उसके पात्र हों भी और नहीं भी। यही प्रक्रिया हर भावना के साथ अपनाई जा सकती है। जब डर लगे कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उस डर को छिपाओ मत, बस अनुभव करो, जागरूक रहकर। प्रेम, जब आप प्रेम में हो, तो उस गहराई को सिर्फ महसूस ही नहीं, देखिए भी। ओशो इस अध्याय में ये भी समझाते हैं कि हर भावना एक तरंग की तरह आती है, बढ़ती है, फिर घट जाती है। अगर आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करते, ये भावना खुद ही शांत हो जाती है। लेकिन जब आप लड़ते हैं, दबाते हैं, उससे भागते हैं, तो वही भावना अंदर ही अंदर एक जहर बन जाती है। ओशो कहते हैं,
दमन बीमारी है, लेकिन जागरूकता उपचार है। ओशो चेताते हैं कि ध्यान कोई कूल अनुभव नहीं है, ये आग से गुजरने के समान है। अगर आप सच में ध्यान चाहते हो, तो आपको अपने अंदर की भावनात्मक आग से गुजरना होगा, क्योंकि अगर देखा और समझा जाए, तो यही आग आपके अंदर की सबसे शुद्ध रोशनी बन सकती है। जिनका स्वभाव भावनात्मक है, जो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जो गहराई से प्रेम कर सकते हैं, जो डरते हैं लेकिन उसे स्वीकारने को तैयार हैं, उनके लिए ये तरीका बहुत ही गहरा और सशक्त है। ये जीवन को नकारे बिना ध्यान की ओर ले जाने की कला है। ओशो कहते हैं, ध्यान किसी कृत्रिम मौन का नाम नहीं है, ये अंदर की सभी हलचल को पूर्ण सजगता से देखने का नाम है। आपके अंदर जो कुछ भी है वही आपका साधन बन सकता है, अगर आप उसमें पूर्ण जागरूकता ला सकें। जब अगली बार आपके अंदर कोई तीव्र भावना उठे, तो क्या आप उससे लड़ने की बजाय उसे सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं? क्या होगा अगर आप डर को, प्रेम को, क्रोध को सिर्फ महसूस ही नहीं, गहराई से देख पाएं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे शरीर और इंद्रियों के माध्यम से ध्यान के रहस्य को पाया जा सकता है। क्या ये सच है कि स्पर्श या दृष्टि भी ध्यान का द्वार बन सकते हैं? 5वें अध्याय में बताया गया है कि कैसे इंद्रियां ही साधना बन जाती हैं। 5वां अध्याय, इंद्रियां जब स्पर्श, स्वाद और दृष्टि ध्यान में बदल जाएं। जब आप किसी खूबसूरत फूल को देखते हैं, तो क्या आप सिर्फ देखते हैं या सच में उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं? जब आप किसी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते हैं, तो क्या आप केवल जीभ से स्वाद लेते हैं या पूरे मन से उसे महसूस करते हैं? ओशो कहते हैं, अगर आप अपनी इंद्रियों के प्रति सजग हो जाओ, तो आपको ध्यान किसी साधु की गुफा में नहीं, बल्कि अपने हर रोज के अनुभवों में मिल जाएगा। शिव इस अध्याय में पार्वती से कहते हैं कि जब आप कुछ देखो, जैसे कोई सुंदर आकृति, तो उसे पूरी तरह देखो, लेकिन बीच में दर्शक मत बनो। देखो इतनी गहराई से कि देखने वाला मिट जाए और सिर्फ देखना रह जाए। इंद्रियां ध्यान का पहला प्रवेश द्वार हैं। ओशो कहते हैं कि हमेशा से ये माना गया है कि इंद्रियां हमें संसार की ओर ले जाती हैं, लेकिन अगर जागरूकता जोड़ दी जाए, तो वही इंद्रियां हमें परमात्मा की ओर भी ले जा सकती हैं। दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं है, वो आपके अंदर की चुप्पी को उभार सकती है, अगर आप देखने के दौरान पूरी तरह साक्षी हो जाएं। अगर किसी चीज को खाते समय आप केवल जीभ के स्वाद पर नहीं, बल्कि अपनी पूरी उपस्थिति वहां लाते हो, तो वो स्वाद भी एक ध्यान बन सकता है। स्पर्श, किसी फूल को हाथ में लेना या हवा को चेहरे पर महसूस करना, ये सब साधारण नहीं, ध्यान की संभावनाएं हैं, अगर आप पूरे होश में हो। ओशो इस तकनीक को करने का सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। कोई एक इंद्रिय चुनिए, मान लीजिए दृष्टि। कुछ सौंदर्यपूर्ण देखिए, जैसे कोई फूल, आग की लपटें, समुद्र की लहरें या कुछ और भी। अब उसे पूरे मन, पूरे दिल और पूरी चेतना से देखिए। कोई विचार मत लाइए, केवल दृश्य को जैसे का तैसा स्वीकारिए। धीरे धीरे दर्शक और दृश्य के बीच की रेखा मिटने लगेगी। ओशो कहते हैं, वो क्षण जब आप दृश्य को देख रहे हो और देखने वाला मिट गया है, वही ध्यान है। इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर चलती हैं, लेकिन जब आप उन्हें जागरूकता से अंदर मोड़ते हो, तो वही ऊर्जा जो संसार में भटक रही थी, अब आपको अपने ही केंद्र की ओर ले जाने लगती है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि मन इंद्रियों के माध्यम से ही चलता है, और वही इंद्रियां अगर पूरी सजगता से जी जाएं, तो मन रुक जाता है और ध्यान घटता है। ये तकनीक किसी विशेष मुद्रा या मंत्र की मांग नहीं करती, इसे कहीं भी किया जा सकता है, चलते हुए, खाते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए। ये ध्यान को जीवन से जोड़ती हैं, जीवन से काटती नहीं। ओशो का यही संदेश है, ध्यान भगाने का नहीं, जीने का नाम है। ओशो कहते हैं कि अगर इंद्रियों का उपयोग केवल भोग के लिए हो, तो ये ध्यान नहीं बनता। भोग तब बनता है जब आप इंद्रियों से केवल आनंद खींच रहे हों, यानी इंद्रियों का उपयोग केवल आनंद लेने के लिए कर रहे हों। लेकिन ध्यान तब घटता है जब आप इंद्रियों में पूर्ण जागरूकता लाते हैं, बिना किसी लालच या प्रतिरोध के। ओशो इस अध्याय में जीवन के एक बड़े भ्रम को तोड़ते हैं कि इंद्रियां हमें दुनिया में उलझाती हैं। वो कहते हैं, उलझाती तभी हैं जब आप सो रहे हो। अगर आप जाग जाएं, तो वही इंद्रियां परमात्मा के सबसे करीब ले जाने वाले पुल बन जाती हैं। जब आप अगली बार किसी गीत को सुनें, किसी चेहरे को देखें या किसी चीज को छुएं, तो क्या आप उस अनुभव में पूरी तरह होशपूर्वक उपस्थित रह सकते हैं?
क्या आप अपने सेंसेस को साधना बना सकते हैं? क्या ये संभव है कि सोते हुए भी आप ध्यान में हो? आगे जानिए जब नींद ध्यान बन जाती है। अध्याय 6, नींद, स्वप्न और मृत्यु। जब अचेतन ही साधना बन जाए। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे गहरा ध्यान हो सकता है आपकी गहरी नींद में छिपा हो? या ये कि मृत्यु जिससे हम डरते हैं वही हमें मुक्त भी करा सकती है? ओशो कहते हैं ध्यान कोई जागती हुई स्थिति तक सीमित नहीं है, वो आपके पूरे अस्तित्व में संभव है, यहाँ तक कि नींद, स्वप्न और मृत्यु में भी। शिव पार्वती से कहते हैं कि जब आप नींद में प्रवेश करो तो उस क्षण को पूरी सजगता से देखो। जब आप जागृत से नींद में गिर रहे हो, उस दरार में ध्यान का बीज छिपा है। एक नींद सिर्फ आराम नहीं, आध्यात्मिक प्रयोग है। ओशो बताते हैं कि हर इंसान रोज कुछ समय मौन, शांत और सोच से रहित होता है, और वो समय है गहरी नींद का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आम आदमी इस अवस्था में बेहोश होता है, साधक इसी अवस्था में जागरूक हो जाता है। अगर आप सोते समय भी सजग हो जाएं, तो वही नींद ध्यान की अवस्था बन जाती है। ओशो इसे कहते हैं स्लीप समाधि, यानी नींद जैसी स्थिति, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। नींद में सजगता लाने के लिए ओशो एक प्रयोग सुझाते हैं। जब आप रात को सोने जाएं, तो बिस्तर पर लेटकर अपनी सांसों को देखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे नींद करीब आए, उस क्षण को पकड़ने की कोशिश कीजिए जब आप होश से बेहोशी की ओर जा रहे हैं। ओशो कहते हैं यदि आप इस दरार को देख लें, जहां जागरण समाप्त होता है और नींद शुरू होती है, तो आपके अंदर एक नई रोशनी का जन्म होगा। स्वप्न एक और प्रयोगशाला। ओशो बताते हैं कि स्वप्न केवल अराजक मानसिक छवियां नहीं हैं, बल्कि वो आपके दबे हुए इच्छाओं और विचारों का दर्पण हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपने सपनों को जागरूकता से देख पाएं, तो आप ड्रीमिंग की उस स्टेज की ओर बढ़ सकते हैं जहां आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, और इस समय आप उसे भीतर से ही देखने लगते हैं, जैसे आप किसी फिल्म के दर्शक हों। ओशो इसे भी ध्यान की एक प्रारंभिक अवस्था मानते हैं। मृत्यु डर नहीं, ध्यान का चरम अवसर है। ओशो कहते हैं मृत्यु जीवन की सबसे गहन घटना है, और अगर कोई मरते समय सजग हो जाए, तो वो उसी क्षण मुक्त हो सकता है। मृत्यु वो क्षण है जब शरीर, मन और इंद्रियां तीनों का नियंत्रण छूटता है। अगर उस अंतिम क्षण में भी आप देखने वाले बने रह जाएं, तो वही मोक्ष है। इसलिए कई ध्यान साधनाएं जैसे तिब्बती बार्डो और तंत्र के कुछ सूत्र मृत्यु को ध्यान की चरम परीक्षा मानते हैं। ओशो की चेतावनी। ओशो स्पष्ट करते हैं कि यह अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि नींद, स्वप्न और मृत्यु तीनों हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में घटती हैं, लेकिन अगर कोई गहरा उतर जाए, तो वो धीरे धीरे अवचेतन पर भी रोशनी डाल सकता है। ओशो कहते हैं जब आप नींद में जाग गए, तो फिर कभी अज्ञान में नहीं गिर सकते। ओशो इस अध्याय में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठने, सांस देखने या मौन रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो एक समग्र जीवन विधि है जो नींद में, स्वप्न में और मृत्यु में भी उतर सकती है। जागरूकता वह दीप है जो हर अंधकार में रोशनी बन सकती है। क्या आप अपने भीतर इतना साहस जगा सकते हैं कि नींद और मृत्यु जैसी गहराइयों में भी सजग उतर सकें? क्या अगली बार जब आप सोने जाएं, तो उस क्षण को भी साधना बना सकेंगे जब चेतना छोड़ रही हो? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे शब्द और मंत्र भी चेतना की गहराई में उतरने के औजार बन सकते हैं। क्या सिर्फ एक शब्द आपके भीतर मौन और परम शांति ला सकता है? अध्याय 7, जब ध्वनि मौन का द्वार बन जाए। मंत्र, नाद और चेतना की शक्ति। आपने कभी सोचा कि किसी एक शब्द को बार बार दोहराने से आपका मन शांत क्यों होने लगता है? या मंत्रों में ऐसी क्या शक्ति है कि वो हजारों वर्षों से साधना के मूल बने हुए हैं? ओशो कहते हैं शब्द का सही प्रयोग आपको मौन तक पहुंचा सकता है, जैसे एक सीढ़ी आपको छत तक ले जाती है। सूत्र शिव पार्वती से कहते हैं जब कोई शब्द भीतर गूंजे, जैसे ओम, राम या कोई भी ध्वनि, तो इस ध्वनि को पूरी सजगता से सुनिए। उसके पीछे के मौन को पकड़िए और उसमें डूब जाइए। ध्वनि साधारण नहीं, शक्ति है। ओशो बताते हैं कि ध्वनि केवल संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, बल्कि हर ध्वनि में एक ऊर्जा, कंपन, वाइब्रेशन छिपा होता है। जैसे ओम, ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड की स्पंदनशीलता का प्रतीक मानी जाती है। ये शब्द केवल अक्षर नहीं, बल्कि चेतना को स्थिर करने वाले ऊर्जावान बीज, सीड साउंड हैं।
ओशो कहते हैं कोई भी ध्वनि अगर पूर्ण एकाग्रता से जपी जाए तो वह अंततः आपको शब्द के पार मौन में ले जाती है। इसे करने के लिए एक मंत्र या ध्वनि चुनिए, जैसे ओम, राम या कुछ भी ऐसा जिससे आपको जुड़ाव महसूस हो। अब आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे उस शब्द को अंदर ही अंदर दोहराइए, जैसे वो आपके भीतर गूंज रहा हो। अब शब्द के बीच में आने वाले मौन को चुनिए। शब्द तो केवल द्वार हैं, असली खजाना उसके पार है। शब्दों से परे जाने के लिए ओशो स्पष्ट करते हैं कि मंत्र का उच्चारण केवल शुरुआत है। धीरे धीरे जब आप उस शब्द को दोहराते जाते हैं तो मन की चंचलता खत्म होने लगती है। फिर आता है वो क्षण जब शब्द गायब हो जाते हैं और उसका नाद अनाहत ध्वनि बजता है। फिर वही अनाहत नाद आपको मौन के सागर में पहुंचा देता है। ये मौन ही असली ध्यान है। मंत्र का वैज्ञानिक आधार है। ओशो तर्क देते हैं कि हर ध्वनि की एक कंपन आवृत्ति होती है। ये कंपन शरीर और मस्तिष्क पर असर करता है। कुछ ध्वनियाँ मस्तिष्क को शांत करती हैं, कुछ उत्तेजित करती हैं। मंत्र वही ध्वनियाँ हैं जिन्हें हजारों वर्षों के अनुभव से खोजा गया है कि ये आंतरिक संतुलन और मौन को जन्म देती हैं। शब्द और मौन का रिश्ता बताते हुए ओशो कहते हैं कि मंत्र की शक्ति शब्दों में नहीं है, बल्कि उस मौन में है जो शब्द के बाद घटित होता है। जैसे कोई एक ढोल की आवाज हो, फिर आता है शून्य। ओशो कहते हैं उस शून्य को सुनना ही ध्यान है। ओशो बताते हैं कि अगर मंत्र को यांत्रिक ढंग से दोहराया जाए बिना सजगता के, तो वो सिर्फ आदत बनकर रह जाएगा। वो चेताते हैं कि मंत्र तभी जीवित होता है जब आपकी चेतना उसमें बहती है, अन्यथा वो केवल मरण ध्वनि है, साधना नहीं। ओशो इस अध्याय में ये क्रांति लाते हैं कि ध्यान मौन से शुरू नहीं होता, वो अक्सर शब्द से शुरू होता है लेकिन समाप्त मौन में होता है। ये शब्दों के माध्यम से अशब्द की यात्रा है। बुकवॉक्सिया की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे ध्वनि, मंत्र और नाद को सही तरीके से प्रयोग करके हम अपनी साधना को और गहरा बना सकते हैं। ओशो के अनुसार शब्द और मौन के बीच का संबंध ही असली ध्यान की कुंजी है, जो हमें हर स्थिति में, हर कार्य में और हर क्षण में शांत और सजग रहने का मार्ग दिखाता है। ये साधना का एक गहरा और अविश्वसनीय तरीका है जो हमारी चेतना को विस्तार देता है।